हेलो, टाइम हो गया ना? आवाज आ रही है क्या माइक की अपनी? नहीं आ रही ना? हेलो, अभी नहीं आ रही? ऊपर तो ऑन है। हेलो, अब आई है? कई तो इसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ आवाज आ गई है। नहीं आ रही अभी? आ रही है? धीरे आ रही होगी है ना? थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। कौन बुलाएगा? उसको, राज्य को बुलाना है। ऑनलाइन के अंदर तो यहाँ सही जा रहा है साउंड ये। अमित नायक, गुलशन सिंह यादव, गुरबाज सतीश। थोड़ा उसको राजीव को बोलो ना, साउंड कम आ रही है। क्या हुआ? पवन ने? साउंड ऑनलाइन में तो सही जा रहा है। तो साउंड का देखना एक बार, कम कैसे आ रहा है? या मैं ही धीरे बोल रहा हूँ? नहीं, साउंड तो ऑन है ना। हेलो, कोई एक स्पीकर बंद हो। राजीव को बुलाओ ना एक बार, कहाँ गए वो? ये भागेगा कहाँ वो? हमारे बिना मन थोड़ी लगता उसका। इसी में होता है, वो करता हूँ, रात को किया था उसने कुछ चीज। जल्दी बुलाओ उसके बारे में। कोई खिलौना थोड़ी है मेले से लाया हुआ जो कहीं से मोड़ दे। नहीं नहीं, बंद मत कर। हाँ चल, कर दे कर दे। चला। हेलो। हाँ, क्या पहले आ रही थी इतनी तो? हेलो। आवाज धीरे है मुझे से लग रहा है। मैं धीरे बोल रहा हूँ। हेलो। अरे भाई कर दे। हाँ? अपनी वैल्यू बना रहा है। साउंड कम कैसे आ रहा है? थोड़ा तेज करना है इसको। हेलो। बीच में। हेलो। हाँ हेलो। ये एक बार ऑनलाइन में कमेंट करना जरा कि साउंड आ रही है थोड़ा से, पता नहीं कैसे हो गई साउंड ये। फटी फटी से हो रही है। थोड़ा सही करना। हेलो। हाँ अब सही है। अब आ रही है ना? हाँ ठीक है। ये एक बार ऑनलाइन में कमेंट करना कि यहाँ वाली फौज की भी आवाज आ रही है क्या आपको ये? आ रही है। वॉइस ओके है, ठीक है, ओके, आ रही है सब कुछ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
साउंड सही चल रही है ऑनलाइन में आपके यहाँ चली रहा है ये? ठीक है जी है। तो 3 बुक है हमारी, और चौथी बुक भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी में लिख दो ये। 3 बुक तो मिल गई ना आपको? ऑनलाइन में जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी, लास्ट में आप कमेंट जो करना चाहे वो कर दीजिएगा, ठीक है? तो देखिएगा एक बार, ये तीनों बुक मिल गई ना आपको? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको 4 मिली हो? कोई नहीं मिली नहीं है? हाँ, तो चौथी बुक जो है अभी हमने लिखी नहीं है, लेकिन वो कंटेंट हम आपको यहाँ पर करवा देंगे, ये स्पेलिंग टेस्ट वाला ये। अभी तक जो पुराना बैच हमारा चल रहा था फाउंडेशन बैच 1, उसमें टॉपिक चल रहा हमारा कौन सा? सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ही है। हाँ, उसमें डे 16 हम कवर कर चुके थे ये। सेकंड बैच आज से स्टार्ट ये हो रहा है ये। तो इस बैच में हम टॉपिक स्टार्ट करें ईडियम फ्रेजेस, जिससे क्या होगा कि दोनों का पैरेलल में चलेगा ये, दोनों को दिक्कत होगी नहीं उससे। ये दूसरा फायदा ये है कि जो जिनका नया एडमिशन हुआ उनका डे 16 जो है वो जल्दी हम कवर कर लेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा टाइम पर रख के ये। तो टॉपिक जो हम लेना चाह रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से। पहले हमने किया था फाउंडेशन 1 के अंदर, ये डे 16 तक वहां कवर कर चुके हैं, उसके आगे का कवर करेंगे। पहले एक बार इनको यहाँ से हम डे 16 कवर कर लेते हैं, ईडीएम का एक बार ये। तो ईडीएम एंड फ्रेजेस का नाम सबने सुना होगा शायद। नहीं, 2 दिन वो दोबारा कराएंगे नहीं, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इधर इनका भी स्टार्ट हो जाएगा ये, इसीलिए हमने इसको रोक दिया था ये। तो ईडीएम एंड फ्रेजेस का नाम सबने सुना है ना? सबने? इधर थोड़ा ऐसा दुखी दुखी मत बैठो यार, ये मजा नहीं आता। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो सही है अपनी जगह ये। आराम से बैठ जाओ, सारी चीजें याद हो जाएगी। लास्ट में नहीं हो तो बता देना कि जी नहीं हुआ। हाँ, तो जोश तो मेंटेन है ना? अरे जोश तो मेंटेन है ना आप में? जॉब लगने आए हैं? लग के जाएंगे? ठीक है, फिर सही है जी। तो देखिएगा एक बार, ये ईडियम एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करेंगे तो मैं केवल एक एग्जाम को टारगेट कर लेता हूं पहले, जिसमें हम सारे एग्जाम को ले लेंगे ये। सीजीएल की अगर हम बात करें तो प्री के अंदर ये नॉर्मली 2 क्वेश्चन, मतलब कि 4 नंबर का मैटर रहा करता है ये। सीजीएल का पैटर्न अभी चेंज हो गया है, और इसी के दौरान यहाँ सीएचएसएल का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो मेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग कम से कम शायद 3 ईडियम्स उठा सकता है ये मेंस के अंदर। ये 45 क्वेश्चन रहेंगे टोटल इंग्लिश के अंदर। वोकेब का जो पोर्शन है वो लगभग हो सकता है 12 से 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन की रेंज में ये ओनली वोकेब का। और ये नंबर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री के माने जाते हैं ये, अगर इनमें सही टेक्निक का आप अप्लाई करेंगे तो। ये तो मैंने कहा कि यहां से हम 3 क्वेश्चन का मतलब मेंस में सीधा सीधा कितने नंबर हो गए? मैं एक ही बात बोलता हूं कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं ना किसी चीज की, तो आप सीधा टारगेट के ऊपर मत जाइए, पहले उसके बेसिक पर टारगेट करिए ये। आप क्या करते हैं, शादी का दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में कई चीजें चलती है ये, समझ रहे? जबकि जो बेसिक चीज है वो नहीं चलती है। तो ऐसा ही यहाँ एग्जाम के अंदर है। हाँ, एग्जाम में भी ऐसा है कि आपको सिलेबस का पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा ये। जब तक वो ही नहीं पता तो हम काहे की तैयारी कर रहे हैं एक तरीके से ये। ऐसा ही और बहुत सारे एग्जाम्पल है, धीरे धीरे देखते चलेंगे ये। देखिएगा ये, मैंने कहा 3 क्वेश्चन का मतलब है कि 9 नंबर ये, और 9 नंबर बहुत बड़ा नंबर एक तरीके से देखा जाए तो ये कम नंबर। हम चेंजेस क्या कर रहे हैं बेस के अंदर, ये चेंजेस क्या कर रहे हैं कि बुक्स तो मैं करवा ही रहा हूं आपको, लगभग 2,500 के आसपास हमने ईडीएम्स इसमें डाल रखी है ये। जो प्रीवियस ईयर की जितनी भी आई हुई है वो सारी की सारी है, वो टोटल हमने यहाँ इसमें कवर कर रखा है। मैं चाहता हूं कि एक वर्जन यहां पर हम और तैयार करें, कि जितना कंटेंट मैं आपको क्लास के दौरान कराऊं उसका 10% मैं आपको एक असाइनमेंट के रूप में दूं। सही है? सही है ना? क्योंकि दिमाग खुलना जरूरी है आपका ये। और मुझे तो बुक करवानी है तो मुझे तो करवाना है कंटेंट, ये वो मोर देन इनफ है। आप भटकना मत कि मैं इस बुक के अलावा वो भी कर लूं क्या, ये बुक भी कर लूं क्या, ये भी कर लूं क्या। वो आपका दिमाग, आप कर सकते हैं ये। कल भी सर ने भी शायद 2.5-3 घंटे आपको समझाया था, पुराने वाले बच्चों को भी समझाया था ये। वो आप पर डिपेंड है। हम हमारी ओर से जो कंटेंट दे रहे हैं वो पूरा वेरीफाई किया हुआ, सारा सब कुछ सही है ये। तो मैंने कहा हम 10% एक ऐसा कंटेंट यहाँ पर रखेंगे जो बेसिकली मतलब कि एक असाइनमेंट के रूप में होगा हमारा ये। जैसे मान लीजिए अगर हमने आज 70 कोई चीज कर ली, 70 वर्ड कर लिया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो कम से कम 7 पॉइंट ऐसे देंगे जो आपको लिंक करके लेके आना है ये। और जिसके लिंक सबसे अच्छे होंगे
उसको यहां पर, हाँ, 500 रुपए है, मतलब सारी मजदूरी मेरी तुम ले जाना चाहते हो, है ना। हाँ, कुछ ना कुछ उसको चाय पिलाएंगे, ठीक है। अरे बाकी को भी पिला देंगे, ऐसे छींटे दे देंगे ये, है ना। हाँ, तो देखिएगा एक बार, ये टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस। देखो इसको अगर डायरेक्टली याद करते तो बड़ी समस्या क्या रहती है, मैं 2 मिनट और आपके ले रहा हूं ये, कि इसमें होता क्या है कि जब डायरेक्टली याद करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आज 1 घंटा पढ़ा इडियम फ्रेजेस को और लगभग मैंने याद की 40 के आसपास, मान लीजिए गलती से याद हो गई है, तो इसमें मतलब ये आपके साथ नहीं है, मेरे साथ है। जब मैं तैयारी करता था मेरे साथ भी ऐसी चीजें होती थी कि मैं 2 घंटे बाद उसको देखता तो मुझे इतना ही याद रहता था, 15 और 20 ये मैक्सिमम ये। और हो सकता है आपका भी कुछ ऐसा ही मामला होगा ये, कईयों का थोड़ा सा और कम हो जाता है, कईयों को 10 रहता है, कोई 12 हो सकता है, ये 15-20 इतना रहता था ये। फिर 2-4 घंटे बाद या 2 दिन बाद में देखता, पता चलता 2-4 याद है, इतनी याद है, इसके बाद याद ही नहीं रहती एक तरीके से ये। लेकिन ये इतना इजी वे में याद किया जा सकता है कि अगर इसको हम इस तरीके से रिलेट कर दें कि जैसे कि अभी एक मूवी आ रही है बेशरम रंग, सुनिए, पठान गाना है क्या वो, पठान का है क्या वो, हाँ देखो गाना है, हाँ तो अरे सब चला देंगे, ये ऑनलाइन भी जा रही है क्लास ये, थोड़ा समझा कर। हाँ, तो मैंने कहा गाना आपका सबका सुना हुआ है और पठान मूवी भी आने वाली है। हाँ, वो जब भी आए, देखो डेट याद है, 25 जनवरी है? अभी मैं ये पूछ लेता ना कि जो बोले कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये साला वो याद नहीं रहता, ये मूवी याद है कि 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। तो क्या कोई वजह है आपका, आप समझ नहीं पा रहे कि आपका दिमाग किस वे में काम करता है ये? नहीं नहीं नहीं, हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा, इसको मसाला डालना पड़ता है, ये मसाला वाली चीजें इसको बहुत अच्छी लगती है ये। अगर इसको सारे सब्जेक्ट से लिंक कर दिया जाए ना ये, जैसे अभी इन्होंने बताया 25 जनवरी पूरी याद है जी ये, आप पूछोगे 5 दिन बाद तब भी बता देगा ये, रात में पूछोगे रात में बता देगा, दिन में पूछोगे दिन में बता देगा ये, कंफर्म है। हाँ, तो ऐसा ही कुछ मामला हमारे साथ, हमारा दिमाग का रहता है कि इडियम फ्रेजेस को हम जो याद करें ना, उसको एक स्टोरी मेकिंग से याद करें हम ये, ताकि हमें परमानेंट याद रहे ये। सबसे पहले हम वो कवर करेंगे जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होती है ये। तो डे 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और डे 1 का मामला क्या है, अभी शायद पीडीएफ अपलोड नहीं हुई कि इसमें, नहीं, ओपन कहाँ, ये अपलोड कहाँ हुई अभी, नहीं मैंने सेव तो की थी, इसमें अपलोड नहीं की होगी सर। तो देखिएगा एक बार, डे 1 से हम स्टार्ट करें, अब आराम से बैठ जाना, कोई फालतू में इधर उधर मत देखना, क्योंकि एंटरटेन में करने वाला अच्छा खासा हूं, है ना। हाँ, आपको करने की जरूरत नहीं है, नींद आपको आएगी नहीं, और जिसको आए ना वो थोड़ा सा इशारा कर देना, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं बता दूंगा भी कैसा करना, धीरे 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 माहौल तो बनने देंगे। और तू ऐसे बारात में आया कि कोई ढंग से बैठ गया। हाँ, तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, कैसे याद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहां पर एक इडियम लिखी है, जिसका अर्थ क्या है, मैं जो तरीका आपको याद कराऊं आप उसी को, हो सकता है स्टार्टिंग में भी 4-5 आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है ये, लेकिन इस वे से याद करेंगे तो आप इतनी चीजें याद कर लेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते ये। तो पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, गो ओवर वंस हैड, ये इसका अर्थ ये निकलता है कि बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये कि जी यानी कि हमारी मतलब समझ से परे हो। समझ से परे का मतलब यह है कि हम समझ ही नहीं पा रहे किसी चीज को, एक तरह से हमारी जो कैपेबिलिटी, जो क्षमता है नहीं, उससे परे है जी मामला पूरा एक तरीके से। कहते नहीं कभी कभी मेरे तो रेंज से बाहर है ये, सुना है कैसा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरी रेंज से बाहर है ये। यहां पर ये कहना चाह रहा है कि कोई चीज समझ से परे होना ये। और याद कैसे करेंगे, मैं स्टोरी मेकिंग का सिस्टम बना रहा हूं, उसी को आपको समझना है ये, कि गो का मतलब ये होता है कि जाना, ओवर का मतलब होता है ऊपर, वंस यानी होता है अपना, और हेड का मतलब होता है सिर ये। अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं या कोई और फैकल्टी पढ़ा रही है और आपके सिर के ऊपर से कोई चीज जा रही है, इसका मतलब आपको समझ में आ रही है क्या, यानी कि समझ से परे है, इसका मतलब यही निकलता, समझ से परे होना। जितना कराना उतना याद करना, आपका टारगेट है केवल एग्जाम को पास करना ही है, आप सारा इजीली कर जाएंगे ये। उसके बाद देखिएगा सेकंड है यहाँ पेपर ओवर द क्रैक, ये इसका अर्थ क्या निकलता, टू हाइड द प्रॉब्लम। ये घर में चाय पी है सबने,
कभी कभी देखा होगा जल्दीबाजी में क्या होता है, चाय का कप जब पीते रहते हैं तो हाथ से छूट जाता है ये, तो उसके वो डंडी से नहीं होती छोटी सी ये, वो टूट जाती है, अब ऐसा लगता है कि मम्मी डांटेगी। हम क्या करते हैं, नहीं या तो चिपका, अगर फेविक्विक नहीं होती तो कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सा ऐसे टच करके रख दइए, ताकि कोई और आएगा वो उठाएगा, उसको लगेगा मेरे से टूट गए, है ना। ये तो कहीं ना कहीं यहां पर भी देखिएगा एक बार, कि यहाँ कहना ये चाह रहा है कि पेपर का मतलब, पेपर होता है ओवर यानी होता है ऊपर, और मैंने कहा यहां से लिखा है कि क्रैक। ये क्रैक का मतलब समझ रहे, जैसे घर में क्रैक आते, दरार आती है। तो हुआ यूं कि मान लीजिए जैसे कोई आदमी है वो कुछ काम करने आया किसी के घर पर, ये इसकी वजह से कुछ दरार आ गई जी, ऐसे कुछ दरार आ गई। अब ये देख रहा बोले बड़ी समस्या हो गई है, इसने क्या किया, पेपर लगा दिया इसके ऊपर। ये मैंने कहा देखिएगा यहां पर जैसे दरार है, और मान लीजिए एक तरीके से ये पेपर यहां है नहीं, तो मैंने कहा यहां पेपर है, और गौर से देखिएगा ये यहां पेपर है, ये जैसे ये दरार पड़ी है और मैं इसके ऊपर ऐसे पेपर लगा दूं जी, इसका मतलब ये हुआ कि इसने समस्या को क्या कर दिया, छिपा दिया। यानी इसकी जो गलती थी, इसका जो दोस्त था, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। ये इसका अर्थ यही निकलता, अपनी समस्या को छिपाना, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं अपने दोस्त पर पर्दा डालना। ये उसके बाद देखिएगा थर्ड नंबर है पुल समवंस लेगी। ये तो आप में से कई करते भी होंगे, करते हैं। हाँ एक दो बार मैंने देखा ऊपर, ये वो उस लड़के को शायद को घेस रहे थे, 2 4 5 ये है नहीं, तुम्हें थे ना। अरे अरे ठीक ठीक, हाँ देखो कैसे याद करें। देखो जनरली क्या होता था कि थोड़ा सा माहौल बनने दीजिए, 1.5 घंटे में पूरा कवर करना हमें ये, हो सकता है असाइनमेंट एक्स्ट्रा और चला जाए इसमें ये। तो मैंने कहा कि जैसे कई बार क्लास में क्या होता था कि जैसे होता ही होता है कि जैसे 4 दोस्त है जी ये, या 5 दोस्त आपके ये, उनमें से कोई ना कोई एक दो तो कमीना होता ही था, ये कन्फर्म है ये। कमीना कैसे, जैसे मान लो क्लास के अंदर बैठे हैं जी, सर नहीं है ये, बोले कि आज ऐसा करते इसकी टांग खींच के और इसको बाहर ले जाते खींच कर, ऐसा होता था क्या, होता था ना ये। तो पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। टू प्ले ए जोक, जोक का मतलब क्या होता है, मजाक करना ये, या जोक विद समवन, टू ट्राई सॉरी टू ट्रिक और लाई टू समवन इन प्लेफुल वे, या प्ले ए जोक विद समवन, मजाक उड़ाना। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मैं बता दूं इस रेंज में आ चुका है ये, इतनी बार ये पूछा जा चुका है। ये याद कैसे करेंगे, पुल का मतलब क्या होता है, समवन से यानी कि किसी की, लेग यानी टांग, यही होता है ना ये। तो किसी की टांग को ऐसा खींचकर मतलब बाहर ले जाना, तो उसके साथ वो क्या करते हैं, ये मजाक ही तो करते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है मजाक करना ही है। उसके बाद देखिएगा पास द हैट, ये कैसे याद करेंगे, इसका अर्थ निकलता कलेक्ट मनी, यानी पैसा, पैसे इकट्ठे करना, चंदा इकट्ठा करना। आपने देखा होगा कई खेल दिखाने वाले मदारी वगैरह जो होते हैं, एक तरह से खेल दिखाने के बाद में क्या होता है, आपने देखा हो तो वो टोपी ऐसे उतारता है और ऐसे सबके पास में जाता है, ये जाता है कैसा, तो देखना ये कहना चाह रहा है कि पास का मतलब, पास में साउंड से कर रहा हूं, पास में ले जाने से। ये हैट का मतलब होता है टोपी है, तो वो क्या करता है सबके पास में से टोपी को लेके जाता है और क्या करता है, हाँ चंदा, सब चंदा तो समझते हैं ना ये, चंदा वो नहीं, हाँ पैसे वाला। तो हाँ देखो कितना मजा आता है ना। तो मैंने कहा चंदा इकट्ठा करना यानी कि पैसे इकट्ठा करना एक तरीके से, ये इसका अर्थ निकलता है। उसके बाद देखो कैट विस्कर, ये यहां लिखा टू बी हाईली इंप्रेसिव। ये सलमान खान का नाम सुना है सबने, ठीक है, उससे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल सुनिएगा ये। मैंने कहा इसका अर्थ ये निकलता है टू बी हाईली इंप्रेसिव। इंप्रेसिव यानी इंप्रेसिव, थोड़ी होता है, हाँ आकर्षक, मतलब कोई चीज इंप्रेस करती हो मैं, ये बड़ी इंप्रेसिव हो एक तरीके से ये। हाँ तो यहाँ के नजारा बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो एक तरीके से ये। देखो इसको हिंदी से याद ना करें तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कोई चीज ज्यादा इंप्रेसिव हो एक तरह से, ये हिंदी की बात करा, सर्वोत्कृष्ट यानी कि बहुत ज्यादा उत्कृष्ट होना। ये आपने सबने देखा होगा जैसे कईयों की मूछें ऐसे होती है बिल्कुल तनी हुई है, होती है क्या, मान लो 100 लड़के खड़े हैं, उनमें से एक की मूछें जबरदस्त है जी एक तरह से, ये ऐसे यूं तनी हुई है। हाँ जैसे इनकी है जी ये, देखो देखो एक, कम से कम एक ईडीएम याद हो जाएगी, अब देखना ही है। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये, जैसे कि ये बैठे हैं अभी, ये इनके मुझसे बिल्कुल तनी हुई है क्या, और किसकी तरह, देखो केट का मतलब क्या होता है, केट यानी बिल्ली, बिल्ली होती है ना, और विस्कर का मतलब होता है मुझसे, और बिल्ली की मुझसे अगर आपने देखा हो तो कैसे होती है, बिल्कुल तनी हुई होती है। अब ये बिल्ली से पलटे नहीं कर रही है, जितने भी ईडीएम फ्रेजेस याद कर रहे हैं हमारे ऊपर अप्लाई होती है ये सारी की सारी, ये जानवरों के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है।
हाँ, तो जानवर ये हम ही है यहाँ। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा बिल्ली की जो मुच्छें होती है ना, एक तरीके से वो तनी हुई रहती है। तो इसका मतलब अगर कोई आदमी की मुच्छें तनी हुई होगी तो क्या होगा? बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगा। इसका अर्थ ये निकलता बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होना ही है। उसके बाद देखना गिव अ हैंड, ये इसका अर्थ निकलता असिस्ट। ये असिस्ट तो सुना है ना आपका? इसका अर्थ निकलता किसी की सहायता करना, यानी कि किसी की मदद करना। ये और याद कैसे करेंगे? कई बार मान लो जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, रास्ते में चलते चलते क्या हुआ, आपके आगे एक लड़की चल रही थी, ये ठीक है। अरे बेशर्मो, थोड़ा मेरे से ऐसे शब्द में निकाल हो नहीं सकता कि इसको ऑनलाइन कर दिया बेच को, ये है ना। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा मान लो कोई लड़की चल रही, चलो लड़की को छोड़ो आप, तो ये है ना, मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है जी, है ना, और वो आपके आगे आगे चल रहा है, और मान लीजिए चलते चलते क्या हुआ, अचानक से वो गिर पड़े। और गिर पड़े तो आपने क्या किया, उनको देखना ही। गिव का मतलब क्या होता है? हैंड का मतलब हाथ। आपने उसको ऐसे हाथ दिया कि बाबा आ जाओ, ये यानी कि एक तरीके से ये, अरे बाबू नहीं बाबा कह रहा हूं ये। तो ऐसे ऐसे यूं हाथ देना ही है। तो किसी को ऐसे यूं हाथ देने का मतलब उसकी क्या करना? मदद करना। और इसका अर्थ ये निकलता किसी की मदद करना, यानी कि सहायता करना। ये लिखा ये है कि टोटल हुई है 6। हाँ, अब यहां पर आपको जब मैं पूछू ना तभी आप बोलना। मैं यहां पर एक बार इस जगह जो है मैं रिवीजन पहले करवा रहा हूं कि किस तरीके से मैंने याद करवाया आपको। ये आप बोलना मत, बस सुनते जाना। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना, ये उसकी पूरी कुल्ली छूट है। ये देखो, ये सबसे पहले मैं बता दूं, इसका लिंक हमने ऐसे किया था कि गो का मतलब होता है जाना, ओवर यानी होता है ऊपर, वंस यानी होता अपना, और हेड का मतलब होता सिर। कोई भी चीज जब हमारे सिर से ऊपर जा रही हो तो इसका मतलब हमारी समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा है जी। है मैंने कहा सेकंड नंबर ये था कि पेपर का मतलब होता पेपर, ओवर यानी होता ऊपर, क्रैक का मतलब होता दरार। है जब कोई दरार पड़ जाए और इसके ऊपर लगा दिया पेपर, इसका मतलब समस्या को छिपाना, इसका मतलब पर्दास डाल देना एक तरीके से अपनी समस्या पर, दोष पर, गलती पर, इस तरीके से। ये पुल यानी क्या होता है? खींचना। हाँ, एक मिनट रुकेगा। समन्स यानी किसी की, लेग यानी होता टांग। ये तो किसी की टांग को ऐसे खींचकर दो चार दोस्त बाहर ले जाए, यानी उसके साथ क्या करना? मजाक करना। ये उसके बाद देखना, ये पास द हैट। ये पास का मतलब होता पास, हैट यानी होता टोपी। और मैंने कहा पास का मतलब होता पास, हैट का मतलब होता टोपी। तो मैंने कहा वो खेल दिखाने वाला जो सबके पास ऐसे टोपी को यूं लेकर जाता है एक तरीके से, ये क्या इकट्ठा करने के लिए? चंदा इकट्ठा करना, यानी कि पैसे इकट्ठा करना, ये कलेक्ट द मनी है। उसके बाद देखना 5 नंबर है कैट्स विस्कर। ये किसी की अगर मुझे कैसी हो, बिल्ली की जैसी हो, ये इसका मतलब बिल्कुल तनी हुई होगी। है तनी हुई होगी, इसका मतलब बहुत ज्यादा क्या होगी? इंप्रेसिव हो गई है। गिव का मतलब होता है देना, हैंड का मतलब होता है हाथ। ये तो किसी को ऐसे यूं हाथ देना, ये इसका मतलब उसकी क्या करना? मदद करना। ये यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये और यहां लिखा सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, यानी कहना यह चाह रहा है, सीधी सी भाषा में बात करें तो किसी के पास कोई बहुत ही ज्यादा मूल्यवान चीज होना। ही है। वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है? कीमती, मूल्यवान। हाँ, इसी सेंस में ये तो कहना था टू अर्न समथिंग, ये पोटेंशियली वैल्यूएबल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मूल्यवान कोई चीज हुई है। अब देखो कैसे याद करेंगे। कोई मान लो कोई आदमी है जी, और डेली के डेली देखो कहां बैठता है। ये सिट का मतलब क्या होता है? बैठना। ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। ये और मैंने कहा गोल्ड माइन यानी सोने की खान। ये अब कोई आदमी डेली के डेली सोने की खान पर बैठेगा, इसका मतलब इसके पास में क्या है? ये जो सोने की खान है, हाँ ऊपर नहीं यहां तक ही है। हाँ, ये जो सोने की खान है, ये कहीं ना कहीं देखे कोई वैल्यूएबल चीज है क्या? कीमती चीज ही है। तो इसका अर्थ ये निकलता किसी के पास कोई कीमती चीज होना, तो इसके पास एक सोने की खान दी है, इसी के ऊपर ये बैठा करता था। इसका अर्थ ये निकलता है तो कोई चीज मूल्यवान चीज होना या कोई कीमती चीज होना, वैल्यूएबल चीज होना ही है। बैड ब्लड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसी सीजीएल मेंस से शायद फिर रिपीट किया गया, ऐसा ही है। हाँ, तो देखिएगा एक बार ये क्या कह रहे हैं, किरण वाला बैच ऐसे एमटीएस क्लास, हाँ सफिशिएंट है जी वो किरण वाला की। देखिएगा एक बार, बैड ब्लड का अर्थ निकलता है एंग्री फीलिंग है, एनिमिटी, इल फीलिंग है। आप तो मुझे बताइए, आपसी दुश्मनी, ये तो सुना है ना। देखो इसको कैसे याद करेंगे। ये मान लो अगर किसी दिन मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया जी, अब मुझे जरूरत है ब्लड की है, और मान लीजिए अगर ब्लड की मुझे जरूरत है, मेरा कोई दोस्त था, खास दोस्त था जी, उसने मुझे मना कर दिया कि जी मैं नहीं दे सकता ये, तो मुझे कैसा लगेगा? देखना, बेड का मतलब होता है बुरा, ब्लड का मतलब होता है ब्लड। ये तो मैंने कहा मुझे इतना बुरा लगा जब उसने मना कर दिया कि ब्लड ब्लड मैं नहीं देने वाला। ये उसी दिन से मेरी उससे क्या होगी? दुश्मनी। इसका अर्थ ये निकलता कट्टर दुश्मनी हो जाना, यानी कि आपसी दुश्मनी होना। ही है। उसके बाद देखना टू वर्क लाइक अ डॉग, ये
इसका अर्थ निकलता है टू वर्क वेरी हार्ड, यानी कि बहुत अधिक मेहनत करना ही है। और आपको सबको पता है ये, कोई आदमी अगर कुत्ते की तरह मेहनत करता है, कुत्ता पता है कैसे करता है? क्या? कुत्ता ऐसा हाँफता हुआ ऐसे करता है ना। साला मुझे क्या क्या बनना पड़ेगा ये। तो देखना एक बार, ये मैंने कहा वर्क का मतलब होता है काम करना, लाइक का मतलब होता है की तरह, और किसकी तरह काम करना? कुत्ते की तरह काम करना। तो कुत्ता ऐसा ऐसे मतलब हाँफते हुए काम करता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना है एक तरीके से। ये इसका अर्थ यही निकलता, बहुत अधिक मेहनत करना है। उसके बाद देखिएगा, लाइक टू पीस इन अ पॉड, यानी कि सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है एक समान, एक जैसा। ये याद कैसे करेंगे देखिएगा एक बार। ये टू का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? हाँ मटर। ये और इनका मतलब हो जाएगा में। ओड का मतलब होता फली। आपने मटर देखा है सबने? ठीक है। ये मटर में अगर आपने देखा हो, जैसे कि मान लीजिए कोई मटर की फली है जी, ये फली है ये, और इसको जैसे मैंने छीला तो इसमें दो दो मटर निकलेंगे, दो दाने निकले मटर के, मान लीजिए 1 मिनट के लिए। तो वो दोनों का कलर अलग अलग होता है क्या? कैसा होता है? तो यही तो कह रहा है कि जी एक समान। ये सारी ईडीएम ऐसे ही बनी है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना इमेजिनेशन पावर कहां तक यूज कर पाते हैं ये। तो देखिएगा एक बार, ये लाइक का मतलब की तरह, टू का मतलब होता दो, पीस यानी कि मैंने कहा मटर, किसमें? एक फली में। ये तो एक फली के अंदर जो दो मटर होंगे, तो मैंने कहा दोनों का कलर कैसा होता है? एक समान होता है। इसका अर्थ ये निकलता है एक समान होना। ये यहां लिखा एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ये इसका अर्थ निकलता टू अनलाइक थिंग्स या पीपल या डिफरेंट थिंग्स। ये एग्जाम में 2 बार आ चुकी है जी। ये इसका अर्थ निकलता दो अलग अलग चीजें या दो अलग अलग आदमी। ये कैसे याद करेंगे? पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये एप्पल सबने खाई है, काली वाली? हाँ हाँ खाई है साला, बेच रहा हूँ काली वाली सेब कब आ गई। हाँ देखो, ऑरेंज का मतलब क्या होता है? क्या? संतरा। बड़ी अच्छी लगती है ना? नहीं लगती ना कोई? फिर सही है, देखो ये, अरे सुनिए, एप्पल का मतलब होता है सेब, ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। ये मैंने कहा एप्पल यानी सेब, ऑरेंज यानी कि संतरा, दोनों अलग अलग चीजें हैं एक ही है। तो यही तो इसका अर्थ है, दो अलग अलग चीजें होना ही है। हो गया ना याद? यही तो एग्जाम में पूछता है ये, इतनी इजी चीजें पूछता है इंग्लिश में तो ये। उसके बाद देखना यहां लिखा बी ए डेड मेट। ये इसका अर्थ निकलता गंभीर संकट में पड़ना, यानी सीरियस ट्रबल में फंसना एक तरीके से। ये याद कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए अगर ईद हो जी कल, ईद हो कल, और आज कोई आदमी मार्केट में गया ये, और मार्केट में गया और वहां जाते पता चला कि जी सारा का सारा मीट तो डेड, डेड यानी खत्म, कि जो खत्म हो गया, सारा बिक गया एक तरीके से। ये अब घर वालों को जाकर क्या जवाब दूंगा? ये आदमी की बड़ी टेंशन होती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से यूं कह सकते हैं बड़ा गंभीर संकट में फंसना एक तरीके से। ये तो देखिएगा एक बार, ये कि डेड का मतलब होता है डेड यानी कि खत्म, या ऐसा भी हो सकता है ये कोई मुर्गा है जी, ये किसी के हाथ लग गए ये, और किसी का हाथ जब लगा नहीं है तो बेचारे को क्या कर दिया? डेड किया, उसको खत्म किया, और खत्म करने के बाद उसका क्या खाएंगे? मीट खाना है, खाना है। जैसे पकड़ा तो उसके दिमाग में एक ही चलता है मुर्गे के, कि जी आज तो गया, खत्म है, और ये तो बोले खाना आज तो मेरा मीट इसको। ये तो कहीं ना कहीं बेचारा ये यही सोचता रहता है, ये इसको लगता है कि जी बड़ी गंभीर संकट में फंस गया मैं। ये इसका अर्थ ये निकलता गंभीर संकट में फंसना या पड़ना एक तरीके से। ये कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ लिखे हैं, एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले एग्जाम में ज्यादा रिपीट कौन सा करता है, तो वो करता है 8 नंबर और 11 नंबर। ये हमें करना सारा है, और हम कोशिश करेंगे कि सेल्फ असाइनमेंट के थ्रू प्लस बुक के थ्रू लगभग 3,000 के आसपास हम याद करेंगे, क्योंकि इतनी याद करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में अगर ये हो कि जी मुझे तो ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 100-200 बता दो, तो वो निकाल देना दिमाग में से। ये 100-200 इंपॉर्टेंट वाली चीज नहीं चलेगी ये। हाँ, इधर 3rd नंबर, कड्डी का असर हो रहा है? नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखना एक बार, ये यहां पर 7 नंबर लिखा है सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन। ये कैसे याद किया था देखिएगा एक बार। सिट यानी होता है बैठना, गोल्ड का मतलब होता है सोना, माइन यानी खान। ये तो सोने की खान पर बैठना, इसका मतलब उसके पास में क्या थी? कोई मूल्यवान चीज थी, कोई वैल्यूएबल चीज थी। ये उसके बाद देखना, ये बैड यानी होता है बुरा, ब्लड यानी कि ब्लड। जिस दिन उसने मुझे ब्लड नहीं दिया ना, कैसा लगा? बहुत बुरा लगा, और उसी दिन से उससे दुश्मनी एक तरीके से। ये उसके बाद देखना, ये किसकी तरह काम करना? कुत्ते की तरह काम करना, इसका मतलब बहुत मेहनत करना। ही है, यही होता है ना? आप किसकी तरह करते हैं?
कोई नहीं करता इंसानों की तरह। हाँ ये सही है, फिर ये सारे इंसानों पर लागू होती है। देखना, मैंने कहा लाइक टू पीस इन अ पॉडी, सिमिलर होना, एक जैसा। ठीक है, याद हमने ऐसे किया था कि दो मटर हो जी एक फली के अंदर, ये दोनों का कलर कैसा होता है? एक समान होता है। ये मैंने कहा एप्पल यानी होता सेम, ऑरेंज यानी होता संतरा, और दोनों दोनों केस क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट, यानी इसका अर्थ निकलता अलग अलग चीज है। ये इसका क्या था? हाँ, इन अ सीरियस ट्रबल, ये यानी कि संकट में पड़ना, ये यही था ना। ठीक है, तो देखो याद कैसे किया था आपने ये, कि देखो या तो वो मुर्गा जैसे उसके हाथ में आया, उसको लगा रहे, बोले आज तो गया, आज तो खत्म होना और खाएगा मेरा ये मीट, उसको लगता है बड़ी समस्या में पड़ गया मैं, तो इसका अर्थ ये निकलता है बड़ी सीरियस ट्रबल में फंसना ये। उसके बाद देखो पुल अ रेबिट आउट ऑफ अ हैट, ये जादू देखा आपने? देखा है? ठीक है, तो देखो जादू यहां भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये यहां कहना ये चाह रहा है कि टू डू समथिंग, यानी कोई काम करना, लेकिन कैसा? अनएक्सपेक्टेड, यानी जिसकी आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते एक तरह से। ये अप्रत्याशित कोई काम करना ही है। याद देखो कैसे करोगे। ये पुल का मतलब क्या होता है? खींचना, खींचना और निकालना, दोनों इसके अर्थ निकलते हैं हिंदी में। ये खींचना भी और निकालना भी, ये दोनों कोई सा ही ले सकते हैं हम यहाँ पर। रैबिट यानी क्या होता है? क्या होता है? खरगोश। ये और आउट यानी बाहर, हेड का मतलब टोपी। आपने कई बार देखा होगा, वो जादू दिखाने वाले होते हैं, ये टोपी में कुछ नहीं होता पहले, ये फिर कहते देखना इसे रुमाल डालूंगा, और उस रुमाल को जैसे बाहर ऐसे यूं ऐसा निकालता, कबूतर निकला जी। ये ऐसा होता है क्या? तो देखो यहां पर यही कह रहा है ये, कि पुल यानी खींचना है, निकालना, एक खरगोश को निकालना, और किससे? टोपी से ऐसा यूं निकाल दिया जी एक तरीके से। ये तो वो काम हमें कैसा लगता है? अनएक्सपेक्टेड। ये बोलिए यार ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इसका अर्थ यही निकलता है कोई अनएक्सपेक्टेड काम, नहीं नहीं अप्रत्याशित काम करना ही है। लिखा है कीप अंडर वंस हैट, ये यानी कि टू कीप समथिंग है सीक्रेट। ये अब मैं ये पूछूंगा कि पास द हेट याद है क्या? क्या था? चंदा इकट्ठा करना, यानी पैसा इकट्ठा करना, यही था ना? ये लास्ट में यही बैठे हो ना? ठीक। देखो जी, उसके बाद देखना कीप अंडर वंस हेट। ये कीप यानी होता है रखना, अंडर यानी होता है नीचे, वंस हेट यानी होता है अपनी टोपी है। और अपनी टोपी के नीचे अगर आप कोई चीज रख देंगे तो क्या वो दिखेगी? क्या हो जाएगी? तो यही तो है गुप्त रखना, सीक्रेट रखना किसी चीज को, इसका अर्थ यही निकलता है। टोपी के नीचे कोई चीज रखोगे तो गुप्त हो जाएगी, ये इसका अर्थ निकलता है गुप्त रखना। ये डांस टू समवंस ट्यून, ये क्या? इशारे पर नाचना, ये तो यहीं पर लिखा हुआ है। जोरू का गुलाम सुना है? साला इतनी राग मत लिया कर, है ना? हाँ, मैंने कहा जोरू का गुलाम सुना है ना? अब पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये मैंने कहा यहां से देखेगा, डांस का मतलब क्या होता है? नाचना। ये समवंस का मतलब किसी की, ट्यून का मतलब ट्यून, ये ट्यून होती है ना, ट्यून बजाना। ये अगर मान लो कोई बंदा जैसी ट्यून बजाए आप वैसे ही काम करें, वो जैसा के जैसे बॉस अजी है, बॉस जैसा कहता है नहीं, ये नौकर उसका जो है एक तरह से, एक कर्मचारी जो भी एक तरह से, ये वो वैसा ही काम करता है। यानी बॉस जैसे ट्यून बजाएगा वो वैसे ही करता है, यानी बॉस जैसा उसको नचाएगा वो वैसे ही नाचता ही है। कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि ये जो करवाना चाहता है वही ये करता है क्या? और यहां पर ये कह रहा है डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, यानी कि वो करना जो दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं। ये ओबेइंग वंस ऑर्डर, ओबे का मतलब मानना, पालन करना एक तरीके से। ये तो यहां कहना ये चाह रहा है कि किसी के इशारे पर नाचने का मतलब यह है कि जो अगला बंदा करवाना चाहे वो आप करें एक तरीके से। ये जैसे कि यहां कहना चाह रहा है कि डांस करना, और किसी की ट्यून पर वो जैसे ट्यून बजाए, पहले नागिन के बजा रहा आप नागिन डांस करने लगे जी, ये फिर उसके बाद में ये सपना का गाना चला दिया, आप सपना वाले गाने पर डांस करने लगे, यानी उसके इशारों पर आप नाच रहे हैं, वो जैसा करवाना चाहता है वैसा कर रहे हैं। ये इसका अर्थ निकलता है। उसके बाद देखिएगा नीडल इन हैशटैग, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी लेटेस्ट बार बार रिपीट हो रही है। इसका अर्थ क्या निकलता है? ये याद होने का मतलब है कि आपको एक और याद हो जाना ही है। उसके बाद देखिएगा समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, लोकेट का मतलब क्या होता है? लोकेशन सुना है? लोकेशन, लोकेशन वर्ड यहीं से बना हुआ है ये। हाँ, लोकेट से बना हुआ है। लोकेशन यानी, अरे ओला, ओला वगैरह ये बुक की होगी ना आपने, ये उसमें मांगता नहीं वो लोकेशन ही है। हाँ, तो लोकेशन यानी जगह, पता,
यही होता है ना। तो यही कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी चीज जिसका पता लगाना मुश्किल हो। अब देखो कैसे याद करोगे। एक का मतलब होता है एक, ये निडल यानी क्या होता है, सुई। इनका मतलब मैं, हाई स्टेक का मतलब होता सूखी घास का ढेर। हाँ, स्टेक यानी होता ढेर बेसिकली ये। तो देखो याद कैसे करेंगे ये। अगर मान लो कोई सूखी घास का ढेर है, गांव में कई बार देखा होगा, यहाँ पर देखा होगा आपने, खेत में जैसे कोई बहुत मतलब कि जैसे मान लो फसल काट ली, उसके बाद वो बड़ा सा लगाते हैं ऐसे खेत में। अब उस सूखी घास के ढेर के अंदर अगर मान लो मैं एक सुई ऊपर से ऐसे डाल देता हूं जी, और आपको ये कहूंगी जो उसका पता लगाओ कहां पर है, पता लगा लेंगे? बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं वो कहां चली जाएगी एक तरीके से। तो यही कहना चाह रहा है कि कोई एक सुई हो और किसी में हो घास के ढेर में, और घास के ढेर में अगर कोई सुई ऐसे डालोगे तो उसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। और यही इसका मीनिंग निकलता। लिखा यह है कि एग्जाम में एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिपीट होती है ये इडियम। हाँ, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली है ये। इसका अर्थ क्या निकलता, जरा गौर से देखिएगा। इंपॉर्टेंट डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण ये। और याद कैसे करोगे, यहां से कर दो, ये साइन से कर दो। हर आदमी के साइन क्या होते हैं जी? इंपॉर्टेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट का अर्थ निकल जाता है इंपॉर्टेंट ये। इसका अर्थ ये कहना चाह रहा है इंपॉर्टेंट डे, हैवी सिग्निफिकेंट डे, स्पेशल डे, मेमोरेबल डे, वेरी स्पेशल डे, ए डे दैट इज प्लेजेंटली नॉट वर्दी और मेमोरेबल, ए डे मेमोरेबल, जो भी है सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसका अर्थ निकलता है महत्वपूर्ण दिन और खुशी का दिन एक तरीके से। और बहुत बार पूछी गई है ये। देखो याद कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। 14 नवंबर का नाम सुना है? क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे, चाचा नेहरू। ठीक है ये। तो मैंने कहा, आपने देखो अब जैसे होली आ रही हो, अभी आएगा मार्च में होली आएगी ये। हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ बोल रहे थे ये। अरे दुल्हन की तरह मत बैठ। तो पंखा चला दूं पीछे? मुझे ऐसा लग रहा है वो कड्डी का असर हो रहा है शायद ये, क्योंकि सीधा वहां से खाना खाए इधर आगे। मौज तो तू ही लेता है क्लास की वैसे ही। तो देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा कैसे करेंगे ये। मैंने कहा आपने देखा होगा जब भी कोई छुट्टी आती है तो कैलेंडर के अंदर क्या होता है, उसके ऊपर एक कलर रहता है अलग ही। कोई लाल कलर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ऐसा रहता है क्या? मान लो जैसे दिवाली आ रही है जी, और दिवाली पर क्या हो रहा है एक तरीके से। हाँ, मैंने कहा दिवाली पर क्या हो रहा है एक तरीके से, यूं मान लेते हैं कि दिवाली आ रही है 5 नवंबर की मान लेते हैं ये। ऐसे मैं कल्पना कर रहा हूं, ऐसे ही है। कुछ भी ले सकते हैं, होली को ले लेते हैं। होली कब है? 8 मार्च है क्या? कुछ भी हो, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। 8 मार्च को है ये। उस दिन आप देखना कैलेंडर में रेड कलर रहता है पूरा। रहता है क्या? तो देखो रेड का मतलब होता है लाल, और मैंने कहा डे यानी होता है दिन। उस दिन आपने देखा तो पूरा वो रेड ऐसे रहता है जी, ये पूरा रेड एक तरीके से ये। मैंने कहा पूरी तरीके से वो रेड रहता है ये। तो वो दिन हमारे लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, खुशी का होता है नहीं होता? होता ही। इसका अर्थ यही निकलता, खुशी का महत्वपूर्ण दिन ये। उसके बाद देखिएगा कुछ ऐसा लिखा है कि बी ऑल वन टू मैक नो डिफरेंस, कोई अंतर ना होना ये। देखो कैसे याद करेंगे। ऑल का मतलब वन यानी, वो कह रहा है ये सभी एक ही है ये सब के सब एक ही है, एक तरीके से एक ही कैटेगरी के। इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं होना। इसका अर्थ ये निकलता कोई डिफरेंस ना होना, यानी कि कोई अंतर ना होना ये। लिखा गिफ्ट ऑफ द कैब ये। अगर रेड लेटर डे के बाद बात करें तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली ये भी है। हाँ, बहुत बार पूछी गई है ये। इसका अर्थ ये निकलता है कि बोलने में क्या होना, कुशलता, मतलब कि यूं कह सकते हैं स्टाइल होना, स्किल होना, टैलेंट होना। हाँ, एक्सपर्ट कह सकते हैं ये। तो देखिएगा कहना क्या चाह रहा, टैलेंट होना किस चीज के लिए? बोलने के लिए। या एबिलिटी होना बोलना, लेकिन कैसा? अच्छा। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि अच्छा बोलना, ये कह सकते हैं बोलने में कुशलता होना, वो अच्छा उसी में मतलब कि इंक्लूड हो जाएगा ये। तो इसका अर्थ निकलता बोलने का टैलेंट होना, बोलने में कुशलता होना। मूवी आपने सबने देखी होगी, और मूवी का नाम है शोले। देखिए, बसंती वाला सीन याद है, जब वो टंकी पर चढ़ गई थी? या सर बे शर्मा, टंकी पर कहां चढ़ी थी बसंती? ऐसे ही बसंती चढ़ी थी क्या? हाँ, वीरू चढ़ा था। ऐसा हर किसी को मत चढ़ा दिया करो। तो देखना एक बार ये। मैंने कहा उसमें एक रोल था गब्बर का। था क्या? हाँ। और गब्बर में बड़ा टैलेंट था। और टैलेंट क्या था, जरा गौर से सुनिएगा। वो जिस तरीके से बोला करता था ना,
कि अरे ओ सांबा कितने आदमी थे। तो अरे सुन, मैंने कहा ऐसा बोलता था क्या? भगवान से उसे ऐसा ये गिफ्ट ही मिला हुआ था, गब यानी कि मैंने कहा गब्बर को, कि वो ऐसा बोल पाता था ये, यानी उसे टैलेंट था बोलने का। और इसका अर्थ ये निकलता है कि टैलेंट होना बोलने का एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां पर कुछ इस तरीके से, और अगर मैं आप में से किसी को खड़ा करके पूछूं तो क्या बता देंगे आंसर? सारे बता देंगे? देख लो एक बार और। ठीक है, तो पीछे नंबर 1 इधर। हाँ, इसका बताना एक बार कि इसका क्या था। हाँ, हाँ सही है, छिपाना। छिपाना ही बोला था ना, आगे वाला। तेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा भी साथ दे देगा, मेरा गलत चला गया था। हाँ वो सुन लिया मैंने, छुपाना छिपाना ऐसे बोला है। मैंने कहा गुप्त रखना है पॉइंट। हाँ वो बात वही है नहीं, वो मैं गुप्त बोलूंगा वो छिपाना बोल देगा, है ना। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये नंबर 1 पर लिखा पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। ये क्या था? कोई अनएक्सपेक्टेड काम करना। ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि नए वाले सारे इधर बैठे हैं? अरे मिक्स में बैठा करो। नहीं ग्रुप ऐसे मत बनाओ, आप मिक्स में बैठो, आप मजा आएगा ये पढ़ने का, ये आनंद आना चाहिए ये। देखो पहले एक बार मैं पूछ लेता हूं आपसे, फिर बता देता हूं ये। कीप अंडर वंस हेड, ये इसका क्या था? सीक्रेट रखना। ये और इसका क्या था? ठीक है। और ये जिसका पता लगाना मुश्किल काम हो। ठीक है, इसका क्या था? इंपॉर्टेंट है। ये क्या था? क्या था? कोई डिफरेंस ना होना। ये क्या था? टैलेंट होना बोलने का। ठीक है, अब मैं एक बार हल्का सा आपको बता देता हूं कि कैसे हमने लिंक किया था ये। ऑनलाइन में अगर साउंड यहां क्लास का जा रहा हो तो कमेंट कर देना। एकता शिवदूत अभिषेक क्या कह रहे हैं? हाँ, हाँ कुछ अगर साउंड जा रहा हो तो मुझे बता देना एक बार। ये फिलहाल देखिएगा, ये पुल का मतलब होता है खींचना, रैबिट यानी होता है खरगोश, आउट यानी होता है बाहर, हेट यानी होता है टॉपी। और टॉपी उसने जैसे निकाला, ये निकला खरगोश। ये इसका मतलब कैसे काम किया? अनएक्सपेक्टेड काम करना, अप्रत्याशित है। सेकंड लिखा कीप यानी होता रखना, अंडर यानी नीचे, वंस यानी अपनी, हेट यानी होता टॉपी। और टॉपी के नीचे कोई भी चीज रखने का मतलब सीक्रेट रखना, गुप्त रखना एक तरीके से। उसके बाद देखिए डांस करना किसी की ट्यून पर ही है। हाँ, यानी किसी के इशारे पर नाचना, वो जैसा करवाना चाहिए वैसा करना एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा निडल इन हैशटैग। निडल का मतलब होता है सुई, हैशटैग का मतलब होता है घास का ढेर एक तरीके से। और घास के ढेर में अगर मान लीजिए कोई सुई डाल दी जाए, मान लीजिए जैसे ये आपके पास ये सुई है जी, और यहाँ घास का ढेर है ना। हाँ मान लो, देखो नंबर लाना है तो मानना पड़ेगा, है ना। सूखी घास का ढेर है ना, मैं नहीं ऐसे मतलब है ना। हाँ, अगर मान लो उसके अंदर मैं डाल देता हूं ऐसे ये निडल, ठीक है, तो मैंने कहा क्या वो दिखेगी आपको? अरे चुपचाप बैठा रहे। मैंने कहा उसका, हाँ मैंने कहा उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है ये। उसके बाद देखिएगा रेड लेटर डे, रेड का मतलब हाँ महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि खुशी का दिन, इंपॉर्टेंट डे, सिग्निफिकेंट डे, हैप्पी डे है। याद हमने क्या था, रेड यानी होता लाल, डे यानी होता दिन, जिस दिन वो रेड रेड रहता है ऐसे ही है, तो वो दिन हमारे लिए बड़ा खुशी वाला है, महत्वपूर्ण दिन होता है। उसके बाद देखिएगा बी ऑल वन टू, कोई डिफरेंस ना होना। देखो लिंक कैसे किया था, ऑल यानी होता सभी, वन यानी कि एक, वो कह रहा है सभी एक ही तो है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका अर्थ निकलता कोई अंतर ना होना। गिफ्ट का मतलब होता है गिफ्ट, गब यानी कि गब 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 गब्बर ये, और गब्बर को तो भगवान से गब्बर को तो गॉड गिफ्ट ही मिला हुआ था, जो उसमें ऐसा टैलेंट था कि अरे वो सांबा कितनी बसंती थी ये, है ना। अरे अरे मतलब गब्बर था, है ना। हाँ मतलब ऐसा टैलेंट था उसमें, है ना, बोलने का। इसका अर्थ निकलता टैलेंट होना बोलने का। लिखा ग्रीन हॉर्नसियम, हाँ इसका अर्थ निकलता इन एक्सपीरियंस, ये अनुभवहीन होना, यानी कोई अनुभव नहीं होना ये। ठीक है, फिलहाल देखो याद कैसे करेंगे ये, इसको ऐसे दो तीन तरीके से याद हो सकता है। अगर मान लो जैसे मेरे जैसा आदमी है जी, जिसको ना कोई गाड़ी चलाना है ना कुछ हो रहा है एक तरह से ये, हाँ, तो जैसे मान लीजिए मुझे गाड़ी चलाना नहीं आए और मैं ट्रैफिक के अंदर फंस गया जी, एक तरीके से किसी दिन गलती से हाथ में ले ली गाड़ी ये, और मैंने कहा फंस गया, हो क्या रहा है कि ग्रीन सिग्नल हो गया, और पीछे वाला बंदा बार 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 क्या कर रहा है, हॉर्न बजाया जा रहा है ये, और मैं देख रहा हूँ कि कब गाड़ियां निकलेगी तब मैं आगे निकलू ये। तो इसका मतलब पीछे वाला बंदा बार बार हॉर्न बजा रहा, बोले ग्रीन सिग्नल हो गया गाड़ी को आगे नहीं ले रहा, वो मुझे क्या समझेगा?
नौसिखिया यानी अनुभव ही नहीं है भाई, मुझे अनुभव ही नहीं है कि गाड़ी भाई ग्रीन सिग्नल हो गया वो बेचारा हॉर्न बजा रहा, मैं गाड़ी को आगे नहीं ले रहा हूँ, ये तो इसका अर्थ निकलता अनुभवहीन, एक तरह से इन एक्सपीरियंस ये लिखा ऑन द डबल ये, और इसका अर्थ निकलता है फास्ट पेस। ये पेस सुना, पेस, पेस के जूते आते हैं, शूज आते हैं क्या पेस के कंपनी के? मान लिए नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, नहीं आते तो भी सही है, आते तो है वैसे ही है। मैंने कहा पेस का मतलब होता है गति, कदम, चाल, इस सेंस में ही है। यहां कहना चाह रहा है फास्ट पेस यानी कि तेजी से ही है, तेज गति से ही है। देखो ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन या ऑफ करना। ऑन का मतलब होता है चालू करना, ऑफ का मतलब होता है बंद करना। ऑन का मतलब होता है ऑन यानी कि कंटिन्यू, लगातार एक तरीके से, ये भी निकलता है। डबल का मतलब डबल होता है, अगर मान लो आप किसी भी काम को ऑन करें, ऑन कर दिया जी आज मैंने काम चालू कर दिया, और किस स्पीड से, डबल स्पीड से, काम कैसे होगा, तेजी से होगा। इसका अर्थ ये निकलता तेजी से होना ही है। लाइक पुलिंग टेथी है, एक्सट्रीमली डिफिकल्टी है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या होना, मुश्किल होना ही है। अगर मान लो कोई आपका दांत थोड़ा सा हिल रहा है, और उस दांत को अगर आप घर बैठे बैठे ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे, क्या निकल जाएगा? बहुत मुश्किल काम है, डॉक्टर की बस की नहीं होती कभी कभी तो ये। तो मैंने कहा देखना, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, और टित यानी, तो दांत को ऐसे खींचकर यूं निकाल लेना ही है, तो ये बहुत मुश्किल काम है, और इसका अर्थ ये निकलता है बहुत मुश्किल काम होना ही है। उसके बाद देखेगा ओवर माई डेड बॉडी, ये क्या कहना चाह रहा सुनिएगा जरा। यूज टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना ये, हाँ। दैट वन कंप्लीटली अपोज समथिंग, कि कोई व्यक्ति जो किसी चीज का पूरी तरीके से विरोध करता हो। अपोजिशन सुना है, अपोजिशन कहां से बना है, अपोज से ही बना है। कहते हैं अपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी, विरोधी पार्टी है। तो पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। दूसरा कह रहा अपोजिंग समथिंग फियर्सली, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज का पूरी तरीके से क्या करे, विरोध करे। मान लो आपकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद में आपका एक ख्वाब स्टार्ट हो जाता है, हाँ कौन सा बताना तेरा, मनपसंद लड़की से शादी करें, ठीक है जी। देखो हाँ पीछे, सही है ना, ठीक। हाँ तो देखो जब जॉब लग जाती है तो उसके बाद में आपका भी एक ख्वाब स्टार्ट हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये मत करना, ये मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती है। हाँ तो मैंने कहा कि जी अब ख्वाब तो क्या कहे, एक तरह से हो ही जाता है मामला कि अब शादी वादी करनी है लड़के की है। तो मैंने कहा अगर मान लो आपके घर वाले कहते हैं कि जी नहीं बेटा हमने देख ली है और वो लड़की बढ़िया है, ये आप कह रहे कि नहीं पापा अपनी तो पहले से ही फिट है, ठीक है ना ये, हाँ। मैंने कहा अपनी तो पहले ही फिट है जी ये, और वो पापा से देखो क्या कह रहा है कि पापा मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा ये, हाँ। बोले कि मैं तो इसी से शादी करूंगा। और आपने मूवियों में देखा होगा ऐसा जनरली होता है। फिर उस कंडीशन में उसी परिवार में जैसे मान लो ये लड़की है और ये कहती है कि जी इस एक्टर से मैं शादी करूंगी है। इतने में इसका बाप क्या बोलता है कि अगर तू इससे शादी करेगी ना तो ना 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 ना, ना, ना सुनिएगा सुनिएगा जरा, अपनी वाली मत गाया करो यहाँ, है ना। हाँ नहीं, अपनी वाली मत गाया करो, एक बार सुनिएगा ये। मैंने कहा फिर ऐसा क्या होता है कि जनरली उसी घर के अंदर जो बाप होता है ना ये, वो बड़ा गुस्से में आता है, मूवियों में ऐसा सीन देखने को मिलता है। और फिर वो एक ही बात बोलता है कि अगर तू उससे शादी करेगी ना तो तेरे को मेरी डेड बॉडी से गुजरना पड़ेगा। वो आता है क्या ऐसा? इसका मतलब वो बाप इस शादी का पूरी तरीके से क्या करता है, आपके दिमाग में सारी इमेजें क्रिएट हो चुकी है, देखिएगा जरा ये। ओवर का मतलब होता है ऊपर, माई डेड बॉडी है, वो कह रहा है कि मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा ये। इसका मतलब उसका बाप उस चीज का क्या कर रहा था, पूरी तरीके से विरोध कर रहा था। इसका अर्थ ये निकलता किस चीज का विरोध करना है। उसके बाद देखिएगा लिखा गेट समवंस गॉट, इरिटेट करना ये, यानी किसी को परेशान करना, तंग करना, इस सेंस में ये। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कसाई सुना है नाम? कसाई क्या करता है कि जब गांव में जाता है जनरली बकरा बकरिया वगैरह ये लेने जाता है ये, उसको किसी की भी बकरी मिले किसी का भी बकरा मिले ये, जाकर उसको करना क्या है, तंग ही करेगा उसको, बेचारे को परेशान ही करना है एक तरीके से। देखो गेट का मतलब क्या होता है, मिलना। समन्स का मतलब होता है किसी का, गोट यानी बकरी, हाँ गोट यानी बकरी। तो मैंने को सोचा कोई बकरी मिले चाहे कोई बकरा मिले,
मतलब किसी भी व्यक्ति का, जैसे मान लो आपके घर पर आया जी कोई बकरा बकरी, एक तरीके से कोई छोटा बच्चा है, उसको आपने बेच दिया, ये जाहिर सी बात उसको ले जाकर वो एक तरीके से फिर परेशान ही करता, तंग ही करता है। इसका अर्थ ये निकलता तंग करना या परेशान करना। यहां लिखा आर्गस आइडिया। अच्छा आप मुझे बताइए, ये सुना है कि ऑब्जर्व क्या होता है? हाँ, ऑब्जर्व करना, किसी को एक तरह से ध्यान से देखना कह सकते हैं। हाँ, गौर करना कह सकते हैं, ध्यान से देखना कह सकते हैं, कहते हैं मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं ये। हाँ, ऑब्जर्व से ही क्या बना है? ऑब्जर्वेंट। इसका अर्थ निकलता बिल्कुल सतर्क, एक तरह से ध्यान से कह सकते हैं, बिल्कुल सचेत होना एक तरीके से ये। अब कैसे होगा देखिएगा, ये कई बार आप देखते होंगे एक तरीके से ये कि कोई जैसे कोई पुलिस है ये बड़े लेवल की एक तरीके से, या कोई अमेरिका की कोई पुलिस है ये, और मैंने कहा उनकी बड़ी कोई एजेंसी है अमेरिका की है, और मैंने कहा कोई ये कहता है कि भाई व्हाइट हाउस, बोले कोई उनकी आंख के सामने कोई घुसकर तो दिखा दे, देखना एक बार ये। अरे का मतलब साउंड से कर रहा हूं यहां से, अरे घुस, यानी कि मैंने कहा घुस, आई का मतलब होता आंख है, अरे उनकी आंख के सामने कोई घुसकर तो दिखा दे, क्यों? वो बिल्कुल सतर्क रहते हैं, बिल्कुल सचेत रहते हैं, ये कोई घुसकर तो दिखा दे उनके आंख के सामने ये। इसका अर्थ ये निकलता बिल्कुल सतर्क होना, सावधान होना ये। उसके बाद देखेगा मैक हेडवे, इससे भी आपको एक और याद हो जाएगी ये। इसका अर्थ क्या निकलता देखिएगा ये, टू गो फॉरवर्ड और मैक प्रोग्रेस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये यानी कठिन परिस्थिति में क्या करना? प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, प्रगति करना। ये कैसे याद हो गया? देखो ये मैक का मतलब क्या होता है? बनाना। हेड का मतलब क्या होता है? हेड, मुखिया, कंपनी का हेड होता है क्या? देखो कंपनी का हेड हम, या कंपनी का कोई सीईओ वगैरह, या कोई कंपनी का कोई मैनेजर है, या हेड की कोई पोस्ट खाली है, तो हम कैसे व्यक्ति को बनाएंगे? जिसकी वजह से कंपनी क्या करे? प्रोग्रेस करे एक तरीके से, ये उसी को तो बनाएंगे जिसकी वजह से कंपनी सही रास्ते पर चले एक तरीके से। ये तो ये कहना ये चाह रहा है कि हमने उसको बनाया है जी, ये हेड, ये उसकी वजह से आज कंपनी सही रास्ते पर चल रही है, यानी कि एक तरह से यूं कह सकते हैं कि अच्छी खासी क्या कर रही है? प्रोग्रेस कर रही है, उन्नति कर रही है। इसका अर्थ ये निकलता उन्नति करना, प्रगति करना, प्रोग्रेस करना एक तरीके से। ये कुछ कुछ पॉइंट यहां ऐसे हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। इसका क्या था? क्या था? डिफिकल्ट है। हाँ, वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है एक तरीके से, बहुत ज्यादा मुश्किल होना। ये लिंक याद है? हाँ, हमने ऐसे किया था कि दांत को ऐसे खींचकर यूं निकालना, ये बड़ा मुश्किल काम है एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा यहां से मैं पूछना चाहूंगा आपको, ये पूरी तरीके से विरोध करना, लिंक याद है? कि जो मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा अगर उस लड़के से शादी कर ली तो। ये तो मैंने कहा इसका मतलब पूरी तरीके से विरोध करना, अपोज करना। ये इसका क्या था? इन एक्सपीरियंस, ये अनुभवहीन, नौसिखिया एक तरीके से। ये कैसे याद करेंगे देखिएगा ये। मैंने कहा मैं गाड़ी चला रहा था, ट्रैफिक में फंस गया, और पता चला ग्रीन लाइट हो चुकी है, पीछे वाला बंदा बार बार हॉर्न बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, और मैं गाड़ी को आगे नहीं ले रहा हूं, तो वो मुझे क्या समझेगा? अनुभवहीन समझेगा एक तरीके से। उसके बाद देखिए ये क्या था? तेजी से। ये कैसे करोगे? डबल स्पीड में। कैसे करोगे? डबल स्पीड में। अगर कोई आदमी डबल स्पीड से काम करेगा तो काम कैसे होगा? बिल्कुल तेजी से ही है। उसके बाद देखिएगा ये क्या था? तंग करना। हाँ, और देखो कैसे किया था। गेट यानी होता मिलना, सामान यानी होता किसी का, गोट यानी होता है बकरा। ये तो किसी का भी बकरा मिल जाए कसाई तो उसको तंग ही करता है जी। ये इसका अर्थ यही निकलता है एक तरीके से, ये तंग करना ही है। और इसका क्या था? सतर्क। लिंक याद है? ठीक है, इधर सेकंड नंबर। इसका लिंक कैसे किया था हमने ये? हाँ, हाँ, तो बुलाएगा उसको यार, वो बेचारा बोलना चाह रहा था ये। बता इसका क्या, क्या था इसका? नहीं नहीं नहीं, इसका मीनिंग क्या था? ऑनलाइन में कमेंट करिएगा जरा। अच्छा, ऑनलाइन के तो कमेंट चल रहे हैं। हाँ, इसका पूछ रहा हूं मैं। हाँ, क्या था? हाँ, सेकंड नंबर। ये सही कह रहे हैं क्या? वैसे लाइन लेन तो तेरी भी बन रही है यहाँ, पता सब है मुझे, है ना?
ये सही बोला है क्या इन्होंने? हिंदी पूछ रहा हूं अभी। अंग्रेजी लिखी हुई है? कहाँ लिख रही है? ऑब्जर्वेंट की लिखी है यहाँ? हाँ, पीछे देख लेते हैं। इधर सबको याद है? लिंक कैसे किया था? पीछे वाले बता दो, कोई बता दो, सारे मिलकर बता दो। अरे पीछे रहे, कोई मिठाई थोड़ी बट रही। हाँ हाँ, अरे रुको 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 रुको, हाँ इनका, हाँ, अरे सुनने दो यार। हाँ हाँ, बिल्कुल परफेक्टली सही है कि अरे कोई उनकी आंखों के सामने घुसकर तो दिखा दे देंगे, एक तरह से ही है, इतना सतर्क रहते हैं एक तरीके से ही है। उसके बाद देखिएगा, इसका क्या था? क्या करना? प्रोग्रेस। कहां से हैं आप? तो ऐसे जोश में रहा करना, मुझे बिहार के बच्चे बहुत पसंद है। जोश में रहा कर, जोश में बैठा कर यार, ऐसे ऐसे उदास मत बैठा करिए, है ना? पढ़ाने का मजा आता है फिर अलग ही है। हाँ, तो इसका हमने किया था कि मेक का मतलब होता है बनाना, हेड यानी होता है हेड, और मैंने कंपनी का हेड उसी को बनाते हैं जिसकी वजह से कंपनी क्या करे, प्रोग्रेस करेंगे। इसका अर्थ निकलता प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। ये व्हाइट एलिफेंट ये। हाँ सुनिएगा, क्या ये कर रहा है, बताऊंगा तेरे को मैं भी। थोड़ा शांति से बैठ जा, क्लास में जितना मैटर कराना है उतना करवा लेने दे एक बार ये। हाँ, तो मैंने कहा यहां से देखिएगा, व्हाइट एलिफेंट ये, इसका देखो अर्थ क्या निकलता। कॉस्टली यानी क्या होता है? महंगा। और यूजलेस यानी बेकार का। यानी ये कहना चाह रहा है कोई ऐसी चीज हो जो मतलब बहुत ज्यादा महंगी भी हो और किसी काम की ना हो, बेकार हो एक तरीके से, ये इसका मीनिंग कहना चाह रहा है। अब याद कैसे करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपने देखा होगा यूपी में एक सरकार आई थी, जो भी आई हो थोड़ा हल्का बोलना ही है, ऑनलाइन में चला जाता है। अरे तब भाई मैं ऐसी चीजें ऑनलाइन में बोलता हूँ, मेरे लिए दिक्कतें हो जाती है ये। तो देखिएगा एक बार, ये यूपी में एक सरकार आई थी ये, और मैंने कहा जब वो सरकार आई तो उसने उन्होंने क्या किया, पूरे यूपी में सफेद हाथी हाथी खड़े कर दिए। यह मामला कहीं ना कहीं शायद कोर्ट में भी पहुंचा था, और कोर्ट ने भी इसके ऊपर बड़ा कमेंट किया था, एक तरह से बोले कि इतना रुपया लगा दिया इनमें, करोड़ों रुपए अरबों रुपए एक तरीके से। तो मैंने कहा ये जो व्हाइट एलिफेंट है, जो सफेद हाथी खड़े किए गए थे यूपी के अंदर, मुझे बताइए क्या कॉस्टली थे क्या? क्या कोई काम के हैं? इसका अर्थ यही तो निकलता है। आप हल्का हल्का ऐसे समझ पा रहे हैं कि ईडीएम को कैसे याद करना है? अगर समझ गए तो मैं फिर कह रहा हूं इंग्लिश बहुत आसान है। और इंग्लिश में अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो एक ही तरीका है कि सबसे पहले वोकेब को तैयार कर लो। ये यकीन मानिएगा, आप अलग ही लेवल के बन जाएंगे ये। उसके बाद देखिएगा इसका अर्थ क्या निकलता, महंगा और किसी काम का ना होना। प्ले विद फायर, ये टैक है, ग्रेव, रिस्क। ये देखो, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, हाँ गंभीर। और देखो याद ऐसे कर सकते हैं अगर आप वैसे ये उसमें आएगा हमारे, मैं याद करवा देता हूं थोड़ा सा ये। देखो, जी का मतलब होता है गुजरात, रेव यानी होता है रेव पार्टी। हाँ, और जो रेव पार्टी होती है इनमें अच्छी खासी दारू वगैरह और भी कई चीजें चला करती है ये। तो गुजरात में जनरली क्या है कि दारू वगैरह बंद है, तो रेव पार्टी के प्रति अगर कोई वहां कोई कर रहा हो तो पुलिस क्या रहती है उसके प्रति, बहुत सीरियस रहती है। इस ग्रेव का मीनिंग यही निकलता है, सीरियस एक तरीके से, यानी कि गंभीर होना। ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई सीरियस रिस्क लेना, कोई खतरनाक काम करना, या कह सकते हैं आग से खेलना। ये अगर मान लो आपने देखा होगा जैसे कई बार कई वीडियो वायरल होते रहते हैं एक तरह से, कई लोग वो आपने देखा होगा मुंह के अंदर वो केरोसिन क्या लेते हैं, पेट्रोल, पेट्रोल तो नहीं, केरोसिन शायद ये, पेट्रोल केरोसिन होता होगा, है ना? ये पेट्रोल नहीं, केरोसिन होता है वो ये। हाँ, घास तेल क्या बोलते हैं उसको ये, हाँ, मिट्टी का तेल भी बोलते हैं ये। तो देखो एक बार ये वो जनरल मुंह के अंदर लेके, और फिर ऐसे मतलब कि वो फूक मार के, जो भी एक तरीके से ये वो ऐसे आग से करता है क्या। कई बार ऐसा होता है कि मुंह भी जल जाता है, ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं ये। तो अगर कोई आदमी खेलता है किसके साथ में, इसका मतलब कोई खतरनाक काम करना, कोई बड़ी रिस्क लेना एक तरीके से, इसका अर्थ ये निकलता कोई खतरनाक काम करना एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा फ्लॉग ए डेड हॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बार बार रिपीट होने वाली इडियम है ये। क्या कहना चाह रहा है,
वेस्ट टाइम, ये समय बर्बाद करना, इन यूजलेस एफर्ट, ये यानी कि ये कह सकते हैं कि व्यर्थ का प्रयास करना, ये फालतू का ही चला गया जी प्रयास हमारा ये। अब याद कैसे करेंगे? देखो फ्लोग यानी क्या होता है? कोड़े मारना, पीटना। हाँ, इसका अर्थ क्या निकलता? कोड़े मारना या पीटना। ये अगर इस फ्लोग की जगह बीट आ गया, बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। तब भी इस ईडियम का मीनिंग यही रहना है, क्योंकि वो एग्जाम में 2 बार आ चुकी है। ये ज्यादा रिपीट ये होती है, लेकिन फ्लोग की जगह बीट होता है, तब भी इसका मीनिंग यही निकलता है, व्यर्थ का प्रयास करना ही है। याद कैसे करेंगे देखिएगा। फ्लोग यानी होता है पीटना या कोड़े मारना, डेट यानी होता मरा हुआ, हॉर्स यानी होता घोड़ा। ही अगर मान लो कोई घोड़ा मर जाए और मैं उसे बार बार पीट पीट कर कह रहा हूं उठ घोड़ा, उठ घोड़ा, बताओ घोड़ा उठेगा कि नहीं? यानी कि फालतू का प्रयास किया एक तरीके से। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि व्यर्थ का प्रयास करना एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा वर्ड यहां लिखा है कसी जॉब। बस फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब है। हाँ, इसका अर्थ क्या निकलता? फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब है, यानी कि जो यूं कह सकते हैं आर्थिक रूप से एक आरामदायक जॉब हो। फाइनेंशियली यानी क्या होता है? आर्थिक रूप से, ये फाइनेंस से बना है। कंफर्टेबल यानी होता है आरामदायक है, सुविधाजनक कह सकते हैं। कोई ऐसी जॉब हो। क्या आपको ऐसी जॉब पसंद है? तुम्हारा ध्यान क्या है मुझे पता है। तो देखना एक बार ये कैसे याद करोगे। कोई ऐसी जॉब हो जो फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो जी। हाँ, अच्छा खासा पैसा मिलता हो ये। तो क्या ऐसी जॉब को करने में हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है। और लिंक हो चुका है, देखिएगा मैं साउंड से कर रहा हूं यहां से। खुशी यानी कि खुशी है, और जॉब यानी होता है जी जॉब ही है। तो मैंने कहा ऐसी जॉब को करने में तो हमें भी क्या मिलती है? कैसी जॉब को? जो फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब हो। ये आने वाले थर्सडे को जब टेस्ट होगा, जिसके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे ईडीएम में, उसको अच्छा खासा प्राइज भी मिलेगा जी। ये लिखा यह है नेवर नेवर लैंड का मीनिंग क्या निकलता है? ये हाँ, इसका अर्थ निकलता है इमेजनरी, या कह सकते हैं यूटोपियन प्लेस। ये इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक। और अरे सुन, अरे मेरे भाई सुन जा थोड़ा सा। यूटोपियन का अर्थ निकलता है वही काल्पनिक के सेंस में। और भी जो इसके मीनिंग निकलते हैं ये आदर्श के सेंस में, आदर्श राज्य के सेंस में, वो हम वन वर्ड के अंदर करेंगे। ये फिलहाल सुनिएगा एक बार। इसका मीनिंग क्या निकलता है? काल्पनिक जगत, यानी कि काल्पनिक स्थान या स्थिति एक तरीके से। अगर आप ये कहे कि यार मैं तो कभी भी नहीं रहूं, नेवर नेवर, किसके ऊपर? लैंड पर, कि मैं तो जमीन पर तो कभी नहीं रहना चाहता यार, ये क्या ऐसा संभव है क्या? केवल कल्पना कर सकते हैं आप ऐसे ही है। इसका अर्थ यही निकलता कोई इमेजनरी प्लेस हुई है, यानी कि काल्पनिक जगत या काल्पनिक स्थान ही है। अंडर द रोज, इसका अर्थ निकलता सीक्रेटली, यानी कि गुप्त। और याद कैसे करेंगे देखेगा एक बार ये। ऑनलाइन वालों को भी मिलेगा, हाँ ऑनलाइन वाले को भी मिलेगा जी, ऑनलाइन ही देंगे। तो देखो जी कोई ऐसी भी चीज है जिससे आप खुश नहीं होते हो? मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट मिलना ही चाहिए, है ना? तो देखना एक बार, अंडर द रोज का मतलब होता है सीक्रेटली, यानी कि गुप्त रूप से। अब याद कैसे करेंगे? रोज देखा है? नहीं देखा? देखा है? कौन सा? रेड रोज। हमारे गांव में तो रोज का नाम ले तो वो नीलगाय को बोलते हैं। हाँ, तो मैंने कहा रोज का मतलब होता है कौन सा रोज? गुलाब का फूल होता है क्या? ठीक है, देखो जी, अंडर का मतलब नीचे। हुआ यूं कि एक लड़का था, और अरे लाइन लेंथ बनने दिया करो, है मत किया करो ये। मैं और भूल जाता हूँ क्या कनेक्शन कर रहा हूँ अभी। तो मैंने कहा अंडर का मतलब होता है नीचे, रोज का मतलब होता है गुलाब का फूल। और मैंने कहा अगर मान लो एक लड़का है और वो किसी लड़की को चाहता है जी, ठीक है? अरे सुनो, अब कनेक्शन करने दो ये। मैंने कहा वो चाहता है ये। मैं ये चीजें ऐसा मत सोचना कि यार फालतू क्या बकवास चल रही है, बकवास नहीं, सारा लिंक चलते चल रहा है। आगे के जितने डे है ना, वो ये कनेक्शन वहीं से लिंक होते चल रहे हैं सारे। तो मैंने कहा एक लड़का है और लड़की को चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा है ये। और लास्ट में, लास्ट की बात बताऊंगा, है ना ये। पहले मैंने कहा नहीं, मतलब चाहता उसे, कह नहीं पा रहा। एक दिन क्या किया, थोड़ी हिम्मत कर लीजिए। हिम्मत क्या की, उसने एक रेड रोज दिया उसको, गुलाब का फूल, बक्के बुके वगैरह क्या क्या बोलते हैं आप ये। हाँ, बुके बोलते हैं क्या उसको ये? ठीक है ये। हाँ, तो मैंने कहा कुछ ऐसे ऐसे दिया
लेकिन इसने एक थोड़ी सी चालाकी दिखा दीजिए। और क्या चालाकी दिखाई? इसने क्या किया, इस गुलाब के फूल के नीचे एक बनाया छोटा सा लेटर, है ना, और उसमें लिख दिए 4 वर्ड। 3 बेसर है, थोड़ा मीनिंग पर ध्यान दे ले, 4 3 पर मत जा। मैंने कहा जी उसने कोई लेटर लिखा और ऐसे फोल्ड करके और उस गुलाब के फूल के नीचे ऐसे रख दिया जी। पढ़ी तो ठीक, अब मैं साला बोल नहीं सकता, ऑनलाइन रह गई मैंने कहा अंडर का मतलब निकलता नीचे, रोज यानी होता रोज यानी गुलाब का फूल, और गुलाब के फूल के नीचे रख दिया कि वो लेटर है, तो वो लेटर कहीं ना कहीं क्या रहेगा, छिपा हुआ रहेगा ये, यानी कि गुप्त रूप से ही है। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है हिट है स्नेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका अर्थ निकलता है देखो एनकाउंटर ये नहीं करता है, एनकाउंटर ये नहीं होता सामना करना, एनकाउंटर ये नहीं होता सामना करना, फेस करना। ये देखो याद कैसे करेंगे ये, आपने देखा होगा यूपी में आजकल कई अपराधी हैं जिनको एनकाउंटर का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये, इसका अर्थ फेस निकलता है, ये सिनोनिम से पूछा हुआ है ये, इसका अर्थ निकलता फेस यानी कि सामना करना। ये किसका सामना करना, प्रॉब्लम का ये, या ऑब्स्टेकल। ये ऑब्स्टेकल का मतलब होता बाधाएं, रुकावट एक तरीके से ये। हाँ, तो इसका अर्थ निकलता कोई बाधाओं का, समस्याओं का, इनका सामना करना ही है। कई बार कहते हैं कि जी किसी सांप को अगर मारना नहीं चाहिए, अगर मार दे तो उसको जलाना चाहिए, ऐसा सुना है क्या? सुना है ना, ऐसा ही है। तो मैंने कहा अगर कोई मान लो कोई आदमी हिट करे, हिट का मतलब तो प्रहार करना, चोट मारना ही है, और देखो किसके, ऐस नागी। हाँ, नहीं नहीं सुनिएगा, ये जिन्होंने पहले वाले बैच में कर रखा है, नहीं है सॉरी, वो सिनोनिम्स की क्लास ही है, तो इसको देखो डायरेक्ट भी याद कर, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली वो डे अभी चला नहीं हमारा, लेकिन मैं पहले एक बार यहाँ लिंक कर रहा हूँ ये। अगर मान लो कोई हिट करे, प्रहार करे, और किसके ऊपर, ऐस का मतलब होता शेष, नाग यानी होता नाग, तो शेष नाग के ऊपर आप प्रहार करेंगे ये, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको किस चीजों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कई बाधाओं का, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसका अर्थ यही निकलता है ये। उसके बाद देखिएगा कुछ कुछ यहाँ लिखा हुआ है, जिससे पूछू वही आंसर देना ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ लेते हैं इस जगह, यहाँ से 27 नंबर पहली रो के अंदर, किसी से नहीं पूछना, सेकंड में देख लेते 3rd नंबर से क्या था इसका मैंने। मैं 2 चीजें पूछता हूँ, एक तो पूछता हूँ लिंक, लिंक का मतलब कि वो जो मैं स्टोरी क्रिएट करता हूँ वो ये, एक तो वो चीज है, एक पूछता हूं मैं मीनिंग, इसका मीनिंग क्या था। ऑनलाइन वाले कमेंट करना जी ये। हाँ, ऑनलाइन वाले का सबसे जबरदस्त चलता है कमेंट। हाँ, अपने को याद है, मैं पूछ रहा हूं मीनिंग, मीनिंग क्या था? मैंने ये बताया था, पड़ोसी। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे उससे मतलब नहीं, सफेद आती है, मुझे तो ये बताएंगे मीनिंग बता दो जी। हाँ ठीक है, पीछे चलते हैं ये। हाँ क्या था, क्या था? हम्म। हाँ और क्या कहता? ठीक है, आप बैठ जाओ। हाँ, आपका बताइए। नहीं नहीं। हाँ। हाँ। अच्छा, इधर। ठीक है, इधर आपका बताइए। हाँ कोने में। हाँ ऐसे बोला करो ना, ये देखो महंगा और किसी काम का ना हो एक तरह से ये। हालांकि आप में से कईयों ने जो आंसर दिया है उसका मीनिंग गहराई में जाएंगे तो वही निकलेगा ये, लेकिन इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी, कहाँ हुई थी वो? आपका सही था।
आप दोनों में सही हैं। आपका गलत था सर। अरे भाई रुक जा, अभी पहला दिन है, रुकिएगा एक बार। इधर तो चल जाएगा मामला, पीछे हो ही जाएगा। इधर आपका बताइएगा इसका। ब्लॉगर आप। हाँ। क्या था? नहीं नहीं, इसका इसका इसका। अच्छा, ठीक है। सही कह रहे हैं क्या वो? हाँ मतलब वो सही कह रहे हैं क्या? हाँ। क्या? किसका पूछ रहा हूँ? अच्छा, ये तीनों सही कह रहे हैं क्या? क्या कह रहे हैं? याद है? कैसे किया था लिंक? जल्दी बताइएगा। हाँ सही। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होकर बोला करो। ये जो हंस रहे हैं ना, ये इनको मौका ना मिले एक बार। नहीं नहीं, मूर्ख नहीं है ये। दो, जनता का काम जो होता है ना वो यही होता है। समझ रहे हैं ये? जैसे नेताजी साथ चलते थे, नेताजी की जय हो। नेताजी तो एक ही है, वो जय करने वाले रह जाते हैं ये। समझ रहे? तो सुनिएगा जरा एक बार। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, या मेरे एफर्ट में कोई कमी लग रही हो? इधर मैं टेस्ट लूंगा, देख लेना आप। और नंबर नहीं आए तो मैं भगाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैंने अगले को टारगेट दे रखा है ये, कि 3 बैच लाने हैं, पूरा कैंपस में भर दूंगा। लेकिन मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे भरने से मतलब नहीं है। मेरे एफर्ट में कमी है तो ऑन द स्पॉट बोल देना, क्योंकि ऑनलाइन में सारा कमेंट जा रहा है, बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है। कहीं भी दिक्कत आए ना, आप ये वहां पूछ लेना ये। तो यहां देखिएगा एक बार, मैं पूछ लेता हूं एक बार, इसी का पूछ लेता हूं ये। इधर सेकंड। हाँ ये सही है। देखिएगा एक बार, अब मैंने कैसे लिंक किया था सुनिएगा एक बार ये। मैं लिंक और मीनिंग दोनों बता देता हूं ये। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है जो महंगा भी हो और किसी काम का नहीं हो, ये कॉस्टली एंड यूजलेस। लिंक ऐसे किया था आपने कि एक यूपी के अंदर मतलब वो सफेद हाथी हाथी खड़े कर दिए थे, तो महंगे थे क्या? इसका मतलब महंगा क्या किसी काम के थे? यानी कि महंगा और किसी काम का ना होना ये। उसके बाद देखना ये प्ले विद फायर। आग से खेलने का मतलब है कि कोई खतरनाक काम करना, जोखिम लेना, जोखिम उठाना, इस सेंस में ये। और याद हमने ऐसे किया था कि प्ले का मतलब होता है खेलना, किसके साथ में? आग के साथ में ये। जैसे कई बार होता नहीं है, दिवाली के दिन छोटा बच्चा होता है, पटाखों के साथ आग के साथ खेलने की कोशिश करता है ये। तो बड़ी रिस्क उठाना है एक तरीके से ये, जोखिम उठाना ये। और मैंने कहा इसका अर्थ था कि व्यर्थ का प्रयास करना ये। हाँ। अभी हमें फिलहाल टारगेट करना है, पहले हिंदी वाले पॉइंट के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, फिर इंग्लिश वाले पर कैसे जाना, वो बड़ा आसान है ये। आप रटना मत ऐसे ही, वेस्ट टाइम, बोले यूजलेस भूल गया, वो आपको कुछ नहीं करना, जो मेरा काम है ना वो मैं कर जाऊंगा। आपको तो 1% मेहनत करनी है बस ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा यहां ताकि जो मरे हुए घोड़े को पीटना है, तो मरे हुए घोड़े को पीटूंगा तो उठने वाला नहीं है। कितना ही प्रयास करूं, सारा व्यर्थ में जाना है ये। उसके बाद देखिएगा कि हमें खुशी मिलती है कौन सी जॉब को? जो फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब हो ना, उसको करने में आदमी को क्या मिलती है? खुशी मिलती है ये। मैंने कहा नेवर नेवर लैंड, ये इमेजिनरी है। तो मैंने कहा कभी नहीं, कभी कोई अगर ये चाहे कि मैं तो कभी भी लैंड में ना रहूं, जमीन पर ना रहूं, आकाश में रहूं, ये तो ये संभव नहीं है। ये केवल कल्पना करना है, इमेजिनरी है ये। अंडर द रोज का मीनिंग क्या था? सीक्रेटली है। लिंक याद है कैसे किया था? वो गुलाब का फूल के नीचे छोटा सा रख दिया था ना। हाँ। तो वो मतलब कि एक सीक्रेटली है, यानी सीक्रेट एक तरीके से है। इसका क्या था? कोई समस्या हो सकती है, कोई बाधाएं हो सकती है, यानी ऑब्स्टेकल हो सकता है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, उसका क्या करना? सामना करना, एनकाउंटर करना एक तरीके से। अगर आप प्रहार करेंगे, चोट मारेंगे शेष नाग के,
तो हो सकता है वो पलट कर आपके ऊपर ही वार कर दे सीधा। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है कि बाधाओं का समस्या होगा, सामना करना। ये लिखा है स्टेप समवन इन द बैक, बिट्रे समवन। ये देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, धोखा देना। हाँ, क्या पंखा चलाना है क्या? सही है ना? ठीक। देखो इसका अर्थ निकलता है धोखा देना, है ना? और हाँ, धोखा देना। ये देखो सबसे पहले मैं एक बार इस वर्ड को भी यहां करवा देता हूं। ये जनरली हमें होता क्या है कि जब जरूरत पड़ती है तभी बैटरी हमारी क्या कर देती है, धोखा दे देती है बैटरी। हम साउंड टेक्निक यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखो स्टेप का मतलब होता है छुर्रा, समवन यानी होता किसी की, बैक यानी क्या होता है, पीठ। किसी की पीठ में छुर्रा घोंपना, इसका मतलब धोखा देना। इसका अर्थ ये निकलता है धोखा देना। ये गिव समबडी अ रिंग, यानी किसी को क्या करना, फोन करना। तो देखो जी ये अब है इजी, लेकिन एग्जाम में पूछी हुई है। गिव का मतलब होता देना, समबडी यानी कि कोई भी व्यक्ति, रिंग का मतलब होता रिंग। तो किसी व्यक्ति को रिंग करना, इसका मतलब फोन करना एक तरीके से। ये तो इसका अर्थ निकलता किसी को फोन करना ही है। अबव वंस हेड। अब मुझे ये याद करवाने की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों? हमने एक नंबर पर जब शुरुआत की थी ना, तो वो थी ओवर वंस हेड। ओवर की जगह केवल इतना सा किया इसने। अबव का मीनिंग भी ऊपर ही निकलता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो प्रेपोजिशन में हम सीखेंगे। ये फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा ओवर और अबव में कोई जो डिफरेंस होता है हल्का फुल्का, वो सारा हम देख लेंगे। ये तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिए। क्या हमें याद करना है इसको? कुछ नहीं करना, वो पहले वाला लिंक इसका है ये। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा कप ऑफ टी। इसका अर्थ निकलता कोई पसंद की चीज होना। ये कोई ऐसी चीज जो हमें खुश करती हो, अच्छी लगती हो एक तरीके से। ये और सुबह सुबह हर किसी को चाय का कप क्या लगता है, हर किसी के पसंद की चीज होती है, हर किसी को कोई चीज खुश करती है। ये तो ये चाय का कप के लिंक हो गई है। उसके बाद देखिएगा आई वॉश। ये आई वॉश को हम यहां पर एक बार फिलहाल स्किप करेंगे। इसका एक मीनिंग और निकलता है, वो दोनों मीनिंग का लिंक करके या तो अगली क्लास है, उससे अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसको स्किप करेंगे, याद मत करना। ये एक मीनिंग जो और एग्जाम में इसका पूछा करता है। ये वो शायद पता नहीं है तो डे 46 कहां डाला हुआ है, ये उधर डाल दिया गया था उसको। ये तो यहां डाल के ये बता दूंगा मैं। लिखा गेट द हैंग ऑफ। ये इसका अर्थ निकलता लर्न। लर्न का मतलब हाउ टू यूज, यानी किसी चीज का कैसे यूज किया जाए, उस चीज को सीखना। हाँ, प्रक्रिया को समझना कह सकते हैं। ये लिंक कैसे करेंगे देखिएगा एक बार। अगर मान लो जैसे आपका कोई फोन है जी, हैंग होता है बार बार, और यूट्यूब पर आपको कोई ऐसा वीडियो मिल गया। गेट का मतलब क्या होता है, मिलना। हैंग का मतलब होता है ये। हाँ, आपको ऐसा वीडियो मिल गया कि यार फोन हैंग होता है, उसको कैसे ठीक करिए, तो फिर आप क्या करते हैं, उस वीडियो को पूरा देखते हैं, पूरा सीख लेते हैं कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे करना है। कि ये ऐसा ही करते हैं क्या? तो इसका अर्थ ये निकलता है कि कैसे यूज किया जाए, उस चीज को सीखना है एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा लिखा है गेट ए गोल्ड स्टार। इनाम अर्जित करना, यानी अर्न करना, मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, अच्छा काम करने के लिए कोई चीज मिलना है एक तरह से, कोई इनाम मिलना है एक तरीके से। ये इसका अर्थ निकलता है। ये बताओ लिंक कैसे करें? गोल्ड मेडल का नाम सुना है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल सुना है, आयरन मेडल सुना है? हाँ हाँ, तो देखना एक बार। ये कोई बंदा आज किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गया ही, और जब जैसे ही गया तो उसको मिला गोल्ड स्टार, यानी कि गोल्ड मेडल। ये इसका मतलब उसे क्या मिला, कोई इनाम वगैरह मिला, कोई अच्छा काम किया क्या उसने? ये तो इसका अर्थ निकलता है कोई अच्छा काम करने के बदले में हमें कोई चीज मिले, यानी कोई इनाम वगैरह मिले एक तरीके से। ये इसका अर्थ निकलता है। ये उसके बाद देखिएगा कुछ पॉइंट ऐसे हुए हैं कि सबसे पहले पूछ लेते हैं यहां से 34 नंबर। ये बताइए, धोखा देना। इधर याद नहीं हो तो पूछ लेना, आप ये मत सोचना किसी भी सूरत मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं ये कि जी पता नहीं मेरे साथ वाला क्या सोचेगा। तो वो पता चलेगा कि 6 महीने में भी सोच रहा हूं और वो भी सोच रहा है। वो काम नहीं करना हमें। यहां आए हैं तो हमारा टारगेट है नौकरी लगना ही है, बस एक ही टारगेट रखना, दूसरा मत रखना ही है। तो देखना एक बार। ये इसका क्या था, फोन करना। हाँ, किसी को टेलीफोन करना, फोन करना एक तरह से ये। हाँ, उसके बाद देखिएगा यहां पर है इस जगह ये समझ से परे, और ये कोई ऐसी चीज जिसको हम पसंद करें, हमारे पसंद की चीज जो हमें खुश करती हो एक तरह से। ये प्लीज का मतलब होता है बेसिकली खुश करना, सेटिस्फाई करना एक तरीके से। मैंने कहा इसका क्या था कि कैसे इसका यूज होगा, उस चीज को सीख लेना एक तरीके से। और ये इनाम अर्जित करना एक तरह से कोई अच्छा काम करने के लिए। 40 तक कोई दिक्कत है? एक को अभी स्किप कर रहे हैं यहाँ, कोई दिक्कत है? ठीक है। ये अब इसके बाद में आ जाती है हमारी फ्रेजल वर्ब।
हर बुक में डाली हुई है फ्रेजल ऑफ ये। लेकिन आज की क्लास थोड़ी सी क्या है कि शुरुआती क्लास थी, तो इसमें शायद ये हो नहीं पाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं, यानी कि कल ये। हाँ, 1.5 घंटे की करेंगे, वो दूसरी क्लास होगी अभी ये। रुकिएगा, सुनिएगा तो सही। फ्रेजल ऑफ जो है इसकी रात को भी करें, तुम्हें मजा तो उसी में आता है ना। रात को आज नहीं करेंगे, एक बहुत है। वो इधर नए बच्चे जो हैं वो फेमिलियर नहीं है अभी मेथड से। हाँ। चलो देख लेंगे एक बार। स्टैटिक है। अरे मैच मत तोड़ो बेशर्मो। जितने पैसे देते हो उतने की तो मैच तोड़ दी यहाँ पर ये। हाँ, क्या कह रहे हैं? स्टैटिक को ले क्या? स्टैटिक, चलो ठीक है, स्टैटिक लेंगे, है ना। अब यहां कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, ऑनलाइन में भी जिनका फाउंडेशन बैच में एडमिशन है या गुरुकुल फॉर 1 ईयर में है, उनकी भी स्टैटिक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जी ये। हाँ, अब मैं कह रहा हूं आप में से किसी को कोई दिक्कत है ऑनलाइन में, किसी को दिक्कत तो पूछ लेना ये, किसी भी प्रकार की कुछ भी पूछना हो ये देख लो, शर्माओ मत। 5 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट है मेरे पास में। नहीं है, वो टेस्ट में नंबर नहीं आए ना इस बार, देख लेना। 5100 रुपये मिलेंगे, नहीं आएंगे तो 5100 रुपये अभी नहीं दे सकते, है ना। इस टेस्ट में क्या है 5100 रुपये देना। हाँ, क्या कह रहे हैं? ग्रामर सर पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, फिर मैं स्टैटिक नहीं पढ़ाऊं? फिर मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरे बैच बहुत सारे हैं, समझा करो ये। वो सर पढ़ा रहे, बहुत अनुभवी टीचर है ये, पता है, लेकिन फिर भी है। वो क्या है? अरे समझा कर, मैं करवा रहा हूं, मैं यही बैठा हूं, है ना। मुझे स्टैटिक साथ में ले लेने दो, सही रहेगा, है ना। स्टैटिक बहुत सही रहेगा। हाँ, वो आप कर लेना ये। और कोई दिक्कत इधर? मेथड, हाँ। मैं मैं वो के वाला पूरा पोर्शन, कॉम्प्रहेंशन देखेंगे, उनसे बात कर लेंगे, अगर वो करवाए तो ठीक, नहीं तो अपना करवा देंगे, है ना। वो कराए तो ठीक है सर, बात कर लेंगे एक बार ये। 1 मिनट रुकेगा, हाँ। वो आ जाएगी धीरे धीरे अभी, है ना। फिर देख लेंगे, पर बात कर लेंगे एक बार बैठ कर। हाँ, कॉम्प्रहेंशन का एक बार बात कर लेंगे, अगर वो सर करवाते होंगे तो वो करवा देंगे, अदरवाइज हमारे तो कोई भी दे दो, हम करवा देंगे ये, है ना। तो हम स्टैटिक को भी शुरुआत कर देते हैं आपके आज से, है ना। और बाकी का मिलते हैं हम नाइट में। हाँ।